हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आप सभी का न्यू टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अपने फर्स्ट यूनिट पावर इंजीनियरिंग का मॉड्यूल फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आईसी इंजन के बारे में। कल जैसा कि आपने देखा था मेरे सारे वीडियो पहले के वीडियो को, उसमें क्या है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सिलेबस को पढ़ा। तो सिलेबस के बारे में हम लोग जाने कि फर्स्ट यूनिट कितने यूनिट पढ़ने हैं, हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हमने देखा कि आईसी इंजन हमें पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है जेट प्रोपल्सन के बारे में, रेफ्रिजरेशन के बारे में, फिर आईसी इंजन टेस्टिंग के बारे में, कंप्रेसर के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक पावर साइकिल, जो कि आईसी इंजन यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक में आता है पावर साइकिल। तो पावर साइकिल क्या होता है? एज वी ऑल नो दैट साइकिल क्या होता है। साइकिल में हम लोग जानते हैं क्या, साइकिल एक कॉम्बिनेशन है प्रोसेसेस का। किसी भी प्रोसेस का कॉम्बिनेशन को हम साइकिल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोसेस हुआ, 2 प्रोसेस 4 प्रोसेस मिलाकर एक साइकिल बनता है। उसी प्रकार एक हमारा जो पावर साइकिल है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से मिलकर बनता है, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो पावर साइकिल में हम क्या डेफिनेशन बोले हमने कि इट इज ए, जैसा कि हम लोग फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, ऑल द पावर डेवलपिंग इंजन वर्क्स ऑन पावर साइकिल। It is a combination of many thermodynamic processes in which initial condition and final condition are identical. It is a combination of many thermodynamic processes in which initial condition and final condition are identical. तो मैंने क्या बोला कि साइकिल जो होता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ साइकिल होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होता है क्या, हमारा साइकिल। तो वही सब साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पावर इंजीनियरिंग के फर्स्ट मॉड्यूल आईसी इंजन के पार्ट में पावर साइकिल में। तो पावर साइकिल के बारे में हमने देखा क्या कि ऑल द पावर डेवलपिंग इंजन वर्क्स ऑन पावर साइकिल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन आर आइडेंटिकल। इतना तक हमने देखा। और क्या कि पावर साइकिल कन्वर्ट द अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू वर्क। पावर साइकिल क्या करता है, अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है वो सब चीज़ हम यहाँ जानेंगे। चलिए देखते हैं पावर साइकिल के बारे में। हमने क्या कहा कि पावर साइकिल कन्वर्ट द अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू वर्क। लाइक हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है हमारा एग्जांपल, इंजन और कह सकते हैं क्या, हीट इंजन क्या करता है हमारा, हीट इंजन का काम है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हिच, मैकेनिकल एनर्जी। और वर्क है। हीट इंजन के बारे में हम ये जानते हैं क्या कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये काम करता है कौन, हीट इंजन। ते किसी एक प्रोसेस से करता है, किसी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस से, जिसको हम कहते हैं क्या, साइकिल। किसी साइकिल पे वर्क करके करता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि पेट्रोल इंजन जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में होता है, वो हमारा वर्क करता है किस पे, ऑटो साइकिल पे। इसी प्रकार हमारा क्या हुआ, डीजल इंजन वर्क करता है डीजल साइकिल पे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे इंजन है जो कि किसी न किसी साइकिल पे वर्क करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं आगे कि पावर साइकिल में हमारे पास बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। जैसे कि कार्नोट साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, डुअल साइकिल हो गया, ब्रेटन साइकिल हो गया और रैंकिन साइकिल हो गया। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये 5-6 जो भी साइकिल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग डिटेल्स इसका डेरिवेशन करेंगे, इस साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फिर इसका वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, सबका डेरिवेशन हम आगे करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये सब साइकिल होते क्या क्या है, इन सब साइकिल्स में कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, कार्नोट साइकिल के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। इट इज एन आइडियल साइकिल। ये एक आइडियल साइकिल है। मतलब आइडियल साइकिल कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, आइडियल साइकिल कहने का मतलब
ये एक ऐसा साइकिल है जिसपे हम कोई इंजन बना नहीं सकते, यानी कि इस पे इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और क्यों है भाई इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इसकी इफिशियंसी देखी गई है कि सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी है, और इसको इस साइकिल को कार्नोट साइकिल को हम एक स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं बाकी सारे साइकिल्स के इफिशियंसी को कंपैरिजन करने के लिए। यानी कि जब भी हमें बाकी सारे साइकिल्स का इफिशियंसी हमको चेक करना है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं कि हाँ ये कितना इफिशियंट है, इस पर हम लोग इंजन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है जिसपे कि इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, और ये जो इफिशियंसी है इसकी इफिशियंसी सबसे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इसका हम देखते हैं पीवी डायग्राम कैसा होता है। कार्नोट साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार्नोट साइकिल में पीवी डायग्राम देखते हैं और टीएस डायग्राम देखते हैं। कोई भी साइकिल हम पढ़ते हैं तो उसका हम दो डायग्राम बनाते हैं, एक पीवी और एक टीएस, पीवी और एक टीएस। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, यहाँ हो गया हमारा पी, यहाँ हो गया हमारा वी, तो पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो इसमें जो हमारा प्रोसेसेस यूज होता है वो यूज होता है आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। तो ये हुआ हमारा क्या, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर एडियाबैटिक और फिर ये आइसोथर्मल। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा ग्राफ होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा 4 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक, एक होता है 1 2 3 4। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो चीज देख लीजिए। क्या यहाँ हमने बात की क्या, पावर साइकिल में पावर डेवलपिंग साइकिल की, पावर डेवलपिंग इंजन्स की, यानी कि पावर डेवलपिंग साइकिल्स। तो साइकिल्स दो तरह की होती है, एक पावर डेवलपिंग साइकिल होती है और एक पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती है। तो पावर डेवलपिंग साइकिल, तो ये जो प्रोसेस जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है हमारा क्या, क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज प्रोसेस जाता है, यानी कि ये क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज प्रोसेस होता है या क्लॉकवाइज साइकिल होता है वो हमारा होता है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, यानी कि पावर डेवलपिंग साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर डेवलपिंग साइकिल, पावर डेवलपिंग साइकिल। और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पावर कंज्यूमिंग साइकिल। समझ गए सभी लोग? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत ही जरूरी है ये। ओके, कि जब भी कोई भी मेरा साइकिल अगर मेरा क्लॉकवाइज में वर्क करता है, यानी कि क्लॉकवाइज में वर्क करता है, तो वो हुआ मेरा क्या, पावर प्रोड्यूसिंग या डेवलपिंग साइकिल। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है तो वो हुआ मेरा क्या, पावर कंज्यूमिंग साइकिल। ठीक, तो ये क्या है हमारा, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 4 से 1 जा रहा है। तो ये जो है मेरा वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो क्या हो रहा है, 1 से 2 ये जो प्रोसेस है मेरा, ये है मेरा क्या, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, जो ये मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक मतलब या फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक, आइसेंट्रोपिक कर सकते हैं या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये क्या प्रोसेस है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसे पता करते हैं, ये देखिए यहाँ क्या है हमारा, सबको यहाँ पे नीचे प्लॉट कर दीजिए। तो ये क्या हुआ मेरा, V1 हो गया, ये हुआ मेरा V2 हो गया, ये हो गया मेरा V3 हो गया। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम V1 से V2 आ गया, तो V1 बड़ा है या V2, V1 बड़ा है, तो V1 बड़ा है यानी कि मेरा वॉल्यूम घटा। तो यहाँ पे क्या किया हम, कंप्रेशन, क्या किए, कंप्रेशन किए। तो कंप्रेशन हुआ तो ये इसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ हुआ हमारा एक्सपेंशन, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इसको वो क्या बोलेंगे हम, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन।
आइसेंट्रोपिक, एक्सपेंशन। तो ये चारों प्रोसेस होते हैं किसमें, हमारे कार्नोट साइकिल में। तो कार्नोट साइकिल में हमने क्या देखा कि हमारे पास चार प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। तो इन चार प्रोसेस में हमने देखा दो है क्या आइसोथर्मल और दो है आइसेंट्रोपिक, दो आइसोथर्मल और दो आइसेंट्रोपिक। ये चार प्रोसेस होते हैं किसमें, हमारे कार्नोट साइकिल में। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, ऑटो साइकिल की तरफ। ऑटो साइकिल में हम क्या देखते हैं यहाँ, ऑटो साइकिल की बात करते हैं। तो ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑटो साइकिल हम किस चीज में यूज करते हैं, ये हमें पेट्रोल इंजन में यूज होता है। पेट्रोल इंजन में जो पावर डेवलप्ड होता है हमारा ऑटोमोबाइल के अंदर फॉर प्रोपल्सन, यानी कि चलने के लिए, वो जो हमारा पावर डेवलप्ड होता है वो हमारा ऑटो साइकिल की मदद से होता है, जो कि हम वर्क करते हैं किसमें, पेट्रोल इंजन में। तो इसमें हम देखते हैं ऑटो साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम। तो पीवी और टीएस डायग्राम हमें देखना है किसका, ऑटो साइकिल का। जैसा कि मैंने कहा कि ऑटो साइकिल जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तो यहाँ चलते हैं क्या, सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एक्सपेंशन, तब फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट क्यू एडिशन हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, क्यू रिजेक्शन हो गया। तो हमारा क्या क्या प्रोसेस है इसमें, 1 2 3 4। ये भी हमारा क्या है, पावर डेवलपिंग साइकिल है। तो कैसे वर्क करेगा, क्लॉकवाइज वर्क करेगा, तो क्लॉकवाइज में प्रोसेस क्या क्या है हमारे पास, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। इसमें हम लोग, हमारे ऑटो साइकिल में भी चार प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं देख लेते हैं हम। प्रोसेसेस, पहला प्रोसेस हुआ क्या हमारा, क्या हम किए, कंप्रेशन किए। तो कंप्रेशन किए, कैसा कंप्रेशन किए ये हमारा हुआ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, 1 2। फिर दूसरा हुआ हमारा क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तीसरा प्रोसेस क्या होगा हमारा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। चौथा प्रोसेस क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया ऑटो साइकिल में भी हमारे पास चार प्रोसेस होते हैं। पहला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर हुआ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, फिर हुआ हमारा क्या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और फिर हुआ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये चारों प्रोसेस होते हैं हमारे क्या ऑटो साइकिल में। यहाँ तक देख लिए हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में। अब देखते हैं क्या डीजल साइकिल के बारे में। तो डीजल साइकिल भी जैसा कि ऑटो साइकिल हमारा ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, इन बाइक्स, कार्स, इन मेनली इन पेट्रोल इंजन। तो वैसे ही डीजल साइकिल हमारा हुआ, जो कि हमारा यूज होता है किसमें, डीजल साइकिल में, डीजल इंजन में। डीजल साइकिल वर्क किया डीजल इंजन में, ऑटो साइकिल वर्क किया पेट्रोल इंजन में। ये सब चीज हमें याद रखना है। तो चलता है क्या डीजल इंजन की तरफ। तो डीजल इंजन के बारे में आप जानते हैं। तो डीजल इंजन क्या होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ये सब जो नेमिंग देते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ये सब हम नेमिंग देते हैं हीट एडिशन के व्यू से, कि कैसा उस इंजन में या साइकिल में हीट एडिशन कब हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो इसमें देखते हैं हम पीवी डायग्राम में, तो इसमें जो हम बोले क्या कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है डीजल इंजन के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे इंजन में, कंप्रेशन होगा, फिर हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, फिर हमारा एक्सपेंशन होगा, और फिर हमारा
क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। तो यहाँ से हो रहा है हमारा क्या, क्यू एडिशन, और यहाँ से हो रहा है हमारा क्यू रिजेक्शन। ये प्रोसेस 1 2 3 4, ये 4 प्रोसेस हो गया। यहाँ हो गया हमारा कुछ P2 बराबर P3, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ हमारा हो गया V1 इक्वल्स टू P4, यानी कि V1 इक्वल्स टू V4 मतलब वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। इसी के कारण इसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ये चीज याद रखना, ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। पॉइंट्स नोट करो। अब इसमें हम लोग देखें 4 प्रोसेस, इसमें कौन कौन से 4 प्रोसेस होंगे, प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो इसमें क्या होगा हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर हुआ हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। फिर हुआ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हीट एडिशन हो रहा है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट रिएक्शन हो रहा है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डुअल साइकिल की तरफ। हम देखते हैं डुअल साइकिल। डुअल साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का मिक्स्ड, यानी कि इसमें हम हीट एडिशन जो है, यहां देखते हैं हम इसका पीवी डायग्राम, इसका डुअल साइकिल का पीवी डायग्राम। इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारा हुआ कंप्रेशन, फिर हुआ, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है मेरा हीट एडिशन वो पार्टली होता है, कुछ पार्ट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कुछ पार्ट होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, इसमें दोनों चीज होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डुअल साइकिल। इसका प्रॉपर्टी ये दोनों के बीच में वैरी करता है, समझे। इसका फर्दर डिटेल हम लोग आगे जब एक एक करके हम बारी बारी सबका डेरिवेशन, एफिशिएंसी और सबके बारे में क्लियरली अच्छा से पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो डुअल साइकिल है, डुअल साइकिल इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें हीट एडिशन, क्यू एडिशन जो है वो पार्टली मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और पार्टली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और बाकी सारे प्रोसेस सेम होते हैं। इसमें बाकी सारे प्रोसेस सेम होते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं हम ब्रेटन साइकिल। यहाँ पे तो यहाँ तक हम थे सीमित इंजन्स के बारे में। अब ब्रेटन साइकिल में आते हैं तो वो जो है हमारा यूज होता है पावर प्लांट टरबाइन में, पावर जनरेशन में और एयरक्राफ्ट इंजन में। दो जगह हम यूज करते हैं इसका मेनली ब्रेटन साइकिल का। तो ब्रेटन साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सिंपल है पीवी डायग्राम ब्रेटन साइकिल का। इसको हम जूल साइकिल भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है ब्रेटन साइकिल का। जूल साइकिल भी के नाम से जाना जाता है ब्रेटन साइकिल। तो इसका हम पीवी डायग्राम यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, सबसे पहले होता है हमारा कंप्रेशन। इसमें दो चीजें होता है, कंप्रेशन, टरबाइन, कंबसन चैम्बर। इसमें देखते हैं हम क्या, एक हीट एक्सचेंजर, 4 चीज होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा 1 से 2 प्रोसेस कंप्रेशन। ये होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसको जूल साइकिल भी बोलते हैं। और क्या होता है, इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी।
बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना तक? ठीक है, इसको हम क्या किए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, और यहीं से साथ में ये क्या हो गया मेरा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। इसमें भी 4 प्रोसेस हो गए हमारे। क्या क्या हुए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये हुई बात हमारी ब्रेटन साइकिल की। अब बचा हमारा क्या, रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं हम। रैंकाइन साइकिल जो है, ये सब डायग्राम तो हमने बनाया पीवी डायग्राम पे। रैंकाइन साइकिल हम देख रहे हैं टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो ये एक तरह का डायग्राम है जिसमें हम डोम के अंदर कुछ बनाते हैं। अब डोम क्या है, डोम एक ऐसा शेप होता है, ठीक है, ये शेप, ये हो गया हमारा डोम शेप। तो हम बात कर रहे हैं रैंकाइन साइकिल की, रैंकाइन साइकिल की। तो ये हम बना रहे हैं किसमें, टी और एस डायग्राम में। टीएस डायग्राम में बना रहे हैं। तो टीएस डायग्राम में रैंकाइन साइकिल कुछ ऐसा होता है। रैंकाइन साइकिल में भी 4 प्रोसेस होते हैं, 1 2 3 4 4 प्रोसेस होते हैं रैंकाइन साइकिल में भी। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये देख लेते हैं। प्रोसेस 1 से 2, तो 1 से 2 जो प्रोसेस गया है इसमें, रैंकाइन साइकिल में जो 1 से 2 प्रोसेस गया वो हुआ हमारा कंप्रेशन। तो कौन सा कंप्रेशन हुआ ये देखिए यहाँ पे, यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो पहला जो हुआ प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। फिर तीसरा प्रोसेस हम क्या बोले, 3 से 4 टरबाइन वर्क। टरबाइन, इसमें हम लोग भी कंप्रेसर टरबाइन यूज करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा कंबसन चैम्बर, इसलिए हो गया हमारा क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, डोम के अंदर स्ट्रेट हो जाता है और डोम के बाहर फिर इंक्लाइन हो जाता है, समझे। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे जब साइकोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हम अच्छे से इसे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। फिर हमारा क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और चौथा लास्ट हमारा प्रोसेस क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये चारों प्रोसेस होते हैं हमारे क्या, रैंकाइन साइकिल के अंदर। कौन कौन से प्रोसेस हुए रैंकाइन साइकिल के अंदर, पहला प्रोसेस हुआ हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर हुआ हमारा क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर हुआ हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर हुआ हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर हुआ हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसके कारण हमें पावर मिलती है। और ये हुआ हमारा कौन सा साइकिल हुआ, ये हमारा रैंकाइन साइकिल। तो ये थे हमारे सभी पावर साइकिल जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारे आगे के लेक्चर्स में। सो प्लीज कृपया बने रहें हमारे लेक्चर्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।